स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नवीन मैथ्स एकेडमी में। तो बच्चों हम चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज बच्चों इसी सीरीज में मैं 5th पार्ट लाया हूं। अब तक मैं 4 पार्ट्स डाल चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन में डाल दिया जाएगा, आप इनके जरूर देखें। तो चलिए बच्चों आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, इफ 4 पॉइंट्स दिए गए हैं आपको बच्चों, 4 वर्टेक्स है ये 4 किसी पैरेललोग्राम के। तो आपको कह रहा है एक्स एंड वाई की वैल्यू बताएं। बच्चों आप इसको एक बार ध्यान से समझें। इस क्वेश्चन को आप जब समझेंगे तो आपके मन में सबसे पहली अप्रोच क्या आएगी। चलिए पहले इसका डायग्राम बनाते हैं और फिर देखते हैं कि आपके सबसे पहले जो मन में अप्रोच आती है वो कौन से फॉर्मूले की आती है। तो बच्चों आपको क्या कह रहा है कि ये एक पैरेललोग्राम है, उसके 4 वर्टाइसेस आपको दिए हुए हैं। मान लो वर्टाइसेस की बात करूं तो ए, बी, सी एंड डी, ये आपको 4 वर्टाइसेस दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, आपको जैसे ही इतना आप ड्रॉ करेंगे आपके मन में सबसे पहले बात आएगी कि आप इसको डिस्टेंस फॉर्मूले से करें, और डिस्टेंस फॉर्मूले से आप इसकी एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल सकते हैं। आप डिस्टेंस फॉर्मूला आएंगे, पहले ए बी बराबर सी डी के रखेंगे, फिर ए डी बराबर बी सी के रखेंगे। 2 इक्वेशंस बन के आएगी, उन 2 इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे तब जाके आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी। बच्चों ये बहुत लंबी अप्रोच है, इस अप्रोच का कोई क्वेश्चन में लेना देना नहीं है, आप इस अप्रोच से इसको ना करें। एक और अप्रोच है, आपने एक फॉर्मूला सीखा था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालने का, कि बच्चों जैसे कोई एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी है और इन दोनों के बीच में पॉइंट पी निकालना है। तो इसकी वैल्यू कैसे आती थी, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम करेंगे इस क्वेश्चन को। ये जो पॉइंट्स है बच्चों ये क्या है, x1 y1, और ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है बच्चों, x2 और y2। तो बच्चों x1 और x2 के सम डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो इससे ये बीच वाला पॉइंट निकल के आता है। इस अप्रोच को हम इस्तेमाल करेंगे, इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो बच्चों अगर मैं देखो इसको कैसे लगाना है, अगर इस डायगोनल AC को ज्वाइन कर दूं, इस डायगोनल BD को ज्वाइन कर दूं, तो आप जानते हैं बच्चों कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे ये किसी पॉइंट मान लो O पे कट करें, इसका मतलब क्या है बच्चों, AO बराबर OC के होगा और OB बराबर OD के होगा। ये बात आप जानते हैं कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए ऐसा होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं कहूं आपसे कि बच्चों ये जो पॉइंट O है ये AC के बीच में है, तो अगर इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करना चाहें तो हम क्या कहेंगे, अगर ये पॉइंट A है ये पॉइंट C है तो इन दोनों के बीच में O है, तो इन दोनों के बीच में O का मतलब ये। और ऐसे ही देखें बच्चों BD के बीच में भी है ये पॉइंट O, तो जो O के कोऑर्डिनेट्स हैं वो AC से निकालें हम या BD से निकालें, सेम आने चाहिए। तो उन दोनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू जो है हम इक्वल रख लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, वहां से हमें एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी। तो बच्चों मैं इसको इरेज कर देता हूं, फिर इसको शुरू करते हैं। तो बच्चों वी नो दैट the diagonals of parallelogram bisect each other, therefore हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि जो O is the midpoint of AC, AC का मिड पॉइंट है O। तो अगर मैं इसे मान लूँ बच्चों x1, इसे मान लूँ y1, इसे मान लूँ x2, इसे मान लूँ y2, तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी बच्चों, O की वैल्यू जो आएगी, देयरफॉर O की वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो कैसे निकल के आएगी बच्चों, x1 x2 की वैल्यू को प्लस करके 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 2। और बच्चों इसके y की बात करें तो y1 प्लस y2 यानी कि 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। ऑल्सो अगर हम बात करें O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD का भी तो मिड पॉइंट है O, तो इसका मतलब बच्चों जो BD से कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे उसकी बात करें अगर, तो O के कोऑर्डिनेट्स और क्या हो सकते हैं बच्चों, तो O के कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं x1 x2 इसे मान लिया y1 y2,
तो 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 एंड 5 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों ही O के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि AC का भी मिड पॉइंट है O और BD का भी मिड पॉइंट है O, तो इसका मतलब है जो O के कोऑर्डिनेट्स हैं दोनों सिचुएशन में इक्वल होने चाहिए। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि ये 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 प्लस 6 अपॉन में 2 किसके इक्वल आना चाहिए बच्चों, 3 प्लस 4 अपॉन में 2, 5 प्लस वाई अपॉन में 2। ठीक है बच्चों, x वाली वैल्यू को x के बराबर रख लेते हैं, तो हम क्या देख पाएंगे 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 अपॉन 2। बच्चों दोनों के नीचे 2 है, कट गया, तो 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 7, x इक्वल्स टू क्या आ गया 7 माइनस 1, x की वैल्यू आ गई 6। ऐसे बच्चों y वाला भी निकाल सकते हैं इसका, अगर y वाले की बात करूं तो 2 प्लस 6 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू किसका जाएगा 5 प्लस वाई अपॉन में 2, 2 से 2 कट गया बच्चों, 8 इज इक्वल्स टू 5 प्लस वाई, वाई कितना आ गया बच्चों 8 माइनस 5, यानी कि y की वैल्यू आ गई हमारी 3। तो हमसे जो पॉइंट पूछा था उसके x और y की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है, यानी कि पॉइंट O जो है वो कितना है बच्चों हमारा 6,3। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज एंड पॉइंट B आपको दिया गया है। बच्चों सिंपली अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो आपको एक ऐसा कहा जा रहा है कि एक सर्कल है, उसका डायमीटर AB है, और बच्चों इस सर्कल का जो सेंटर है, उस सेंटर की बात करें तो उसके आपको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, और आपसे कह रहा है बच्चों पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स बताएं। बच्चों आप ध्यान से देखें तो आप क्या देख पाएंगे कि AB 2 पॉइंट्स है और इन दोनों के बीच एक पॉइंट है जिसका नाम है O। तो बच्चों अब पॉइंट बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालने का फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है। अब पॉइंट बिटवीन 2 पॉइंट्स की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मान लो कोई 2 पॉइंट्स हैं, जैसे मान लो एक पॉइंट है बच्चों A, एक पॉइंट है B, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो बच्चों इन दोनों के बीच जो पॉइंट P है या O आप कह लें इस क्वेश्चन में, तो ये जो पॉइंट O है इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, तो ये जो O निकल के आएगा वो कैसे निकल के आएगा बच्चों, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बच्चों, तो सिंपली यही बात यहाँ पे हम अप्लाई करें तो A और B के बीच पॉइंट O है। ठीक है बच्चों, अगर हम पॉइंट O की वैल्यू को निकालने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि A और B के बीच पॉइंट O है। ठीक है बच्चों, तो पॉइंट O की वैल्यू क्या दी हुई है हमें 2,-3। x1 और y1 की बात करूं बच्चों तो इनकी वैल्यू ही हमें फाइंड करनी है, तो x1 और y1 की जगह पे मैं x1 और y1 ही रख दूंगा। ठीक है बच्चों, तो x1 प्लस x2 कितना बच्चों हमारा 1 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 कितना हमारा 4 अपॉन में 2। तो बच्चों इसके एब्सिसा को बराबर रख लेते हैं, तो देयरफॉर 2 बराबर x1 प्लस 1 अपॉन में 2, इधर से 2 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू x1 प्लस 1। तो ये 2 कितना हो गया बच्चों 4, और इधर से 1 को लिया -1, x1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3। ठीक है बच्चों, ऐसे ही बच्चों इसके ऑर्डिनेट को इक्वल रख लें तो y की वैल्यू निकलेगी हमारी, तो y1 प्लस 4 अपॉन में 2, इधर से 2 को इधर लिया 3 मल्टीप्लाई 2 बराबर आ गया इधर y1 प्लस 4 कितना हो गया बच्चों ये -6, इधर से 4 लिया इधर माइनस का 4 हो गया आके, y1 बराबर कितना आ गया बच्चों माइनस माइनस प्लस माइनस का 10। तो बच्चों हमसे यही पूछा गया था, इन्होंने ये बोला था हमसे कि पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स बताएं, तो हमारे पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स की x1 और y1 की वैल्यू आ चुकी है। तो हमारा पॉइंट A जो है वो क्या था बच्चों x1 y1, जिसकी वैल्यूज क्या आ गई बच्चों 3 एंड -10। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अपना क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं तो कह रहा है इफ A एंड B आर
दो पॉइंट्स दिए गए बच्चों -2, -2 एंड 2, -4। पॉइंट ए जो है और पॉइंट बी रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी सच दैट AP is equals to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि एक लाइन AB है, इस लाइन AB के पॉइंट्स जो है A और B उनके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं -2, -2 एंड 2, -4। कह रहा है इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए बोल रहा है वो आपको, और आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, कह रहा है कि AP जो है वो 3/7 टाइम्स ऑफ AB है। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ AP, इधर AB को यहाँ ले आऊँ तो AP अपॉन में AB इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3/7। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि AP जो है वो 3 है और AB जो है वो 7 है। इसका मतलब बच्चों यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ मैं अगर, तो ये कह रहा है 3 है, और यहां से लेके यहां तक की बात करूं ये कह रहा है 7 है। तो बच्चों इतना जो है वो कितना होगा, तो 7 - 3 इतना कितना निकल के आएगा 4। अगर हम बात करें BP की तो क्या निकल के आएगा बच्चों, AB - AP यानी कि 7 - 3 तो कितना निकल के आ गया 4। तो BP हमारा निकल के आ गया 4, यानी कि बच्चों यहां से यहां तक का जो बात करूं मैं, कितनी वैल्यू है 3, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है 4। तो ये जो हमारे रेशियोज निकल के आ गए बच्चों, इसे मैं M1 इसे M2 कह सकता हूँ बच्चों। तो M1 हमारा कितना आ गया बच्चों 3, M2 कितना आ गया 4। अगर मैं बात करूँ बच्चों X1 और Y1 की, तो X1 कितना है हमारा -2, Y1 भी हमारा -2, X2 की बात करें तो 2 और Y2 की बात करें तो -4। ठीक है, हमें ये वाला पॉइंट P निकालना है। ये वाला पॉइंट P जो हमें निकाल पाएंगे किस फॉर्मूले की मदद से निकालेंगे, इसे हम सेक्शन फॉर्मूले की। तो सेक्शन फॉर्मूले की बात करूं तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूले की बात करें तो पॉइंट P निकालने के लिए हमें M1 X2 M2 X1 अपॉन में M1 + M2 M1 Y2 + M2 Y1 अपॉन में M1 + M2। चलिए बच्चों फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करें तो M1 की वैल्यू कितनी है 3, X2 की वैल्यू कितनी है 2, M2 की वैल्यू कितनी है 4, X1 की वैल्यू कितनी है -2 अपॉन में 3 + 4। आगे बात करें M1 की वैल्यू कितनी है 3, Y2 की वैल्यू कितनी है -4 प्लस M2 की वैल्यू कितनी है 4 और Y1 की वैल्यू कितनी है -2 अपॉन में 3 + 4। 3 2 = 6, 4 2 = 8 और प्लस माइनस और 3 और 4 प्लस होके 7। इधर कितना हो गया बच्चों 3 4 = 12 -12 और 4 2 = 8 -8 अपॉन में 7। तो ये कितना निकल के आ गया बच्चों, इसमें से ये घटाया हमने -2/7 और ये कितना निकल के आ गया -20/7। हमसे यही फाइंड करने के लिए बोला था। तो चलिए बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है। क्वेश्चन नंबर 2 में बस ट्राइसेक्ट कहा गया था, मतलब ऐसा कहा गया था कि 3 इक्वल पार्ट्स में बट रहा है, और इस क्वेश्चन में कहा गया आपको कि 4 इक्वल पार्ट्स में। बच्चों समझ लीजिए पहले क्या कह रहा है कि मान लीजिए बच्चों ये 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट A है एक पॉइंट B है। इस पॉइंट A की बात करूं तो A के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं -2,2 और B की बात करूं तो 2,8। ठीक है बच्चों, आपसे कह रहा है कि इसको 4 इक्वल पार्ट्स में बांटने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताएं। बच्चों मान लो एक पॉइंट यहाँ पे होगा, दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा। आप देखो बच्चों ये 4 हिस्सों में बट चुकी है लाइन, एक फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। ठीक है बच्चों, तो अगर हम बात करें बारी बारी तो 4 बार हमें इस 4 पार्ट में बांटने के लिए 3 पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, 1 2 3। तो इन 3 पॉइंट्स को निकालने के लिए हमें इस क्वेश्चन को 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा। 3 केसेस बनेंगे। मान लें हमने जो पॉइंट P जो है वो यहाँ पे है, फिर ये वाला पॉइंट निकालना होगा Q और फिर ये वाला पॉइंट निकालना होगा R, क्योंकि 4 पार्ट्स में बट रहे हैं तो ये 3 पॉइंट्स की मदद से बट रहे हैं 4 पार्ट में। ठीक है बच्चों, तो मैं बात करूं अगर केस फर्स्ट की, तो हमने क्या माना बच्चों कि
इधर 1 और इधर कितने पार्ट बच्चों, 1 2 3, तो रेशियो क्या हो गया बच्चों 1:3। तो अगर हम बात करें केस 1 की, तो इसमें m1 कितना हो गया बच्चों 1 और m2 कितना हो गया 3। ठीक है बच्चों, x1 कितना हमारा -2, y1 हमारा कितना 2, x2 की बात करूं तो कितना 2 और y2 की बात करूं तो कितना 8। ठीक है बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला लगाएं तो सेक्शन फॉर्मूले की मदद से ये जो हमारा पॉइंट है वो निकल के आएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू कितनी बच्चों 2, m2 की वैल्यू 3 और x1 की वैल्यू कितनी बच्चों -2 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 3। m1 की वैल्यू की बात करूं 1 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू 8, m2 की वैल्यू की बात करें तो बच्चों 3 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू 2 अपॉन में 1 प्लस 3। इसको आगे सॉल्व करें तो बच्चों कितना हो जाएगा, ये 2 -6 अपॉन में 4 और ये कितना हो जाएगा बच्चों 8 प्लस 6 अपॉन में 4। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो बच्चों पहला निकल के आ जाएगा हमारा, तो आगे इसको सॉल्व करें तो p निकल के आ जाएगा हमारा। p की बात करें तो क्या आ जाएगा बच्चों -4 अपॉन में 4, इसको काटा बच्चों कितना आ गया 1, वो भी माइनस का, और आगे 14 अपॉन में 4, इसको काटा बच्चों 2 पे 2 से 7 पे, तो ये कितना आ गया बच्चों 7 अपॉन में 2, यानी कि हमारा पॉइंट p निकल के आया -1,7 अपॉन 2। ऐसे ही बच्चों आपको पॉइंट q, ऐसे ही पॉइंट r निकालना है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर पॉइंट q और r भी निकालते हैं। q के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। अगर q की बात करूं तो मैं इधर बच्चों ये 2 आगे हिस्से और इधर भी 2 हिस्से आगे, यानी कि ये जो बीच में आ गया लगभग, तो इधर भी मैं बात करूं तो ये रेशियो कितना हो गया 2 और इधर भी कितना हो गया बच्चों 2। अगर q की बात करें तो m1 2, m2 भी कितना हो गया 2, x1 -2, y1 2, x2 2 और y2 8। जो सेक्शन फॉर्मूला लगाएं तो q जो है हमारा क्या निकल के आएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू की बात करें 2 मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू की बात करें तो 2 प्लस m2 की वैल्यू भी 2 है, और बात करें x1 की तो बच्चों -2 मल्टीप्लाई माइनस का 2 अपॉन में 2 प्लस 2। m1 की वैल्यू की बात करें बच्चों 2, y2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 8, 2 मल्टीप्लाई 8, m2 भी 2 है बच्चों हमारा, और y1 की वैल्यू की बात करें तो कितना बच्चों 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में बच्चों 2 प्लस 2, कितना आ गया बच्चों ये 2 2 4, 4 माइनस 4 अपॉन में 4, और ये कितना हो गया बच्चों 8 2 16 और 2 2 4 अपॉन में 4। आगे सॉल्व किया बच्चों इसे तो कितना हो गया 0 अपॉन में 4 और ये 20 अपॉन में 4, कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया बच्चों 0,5। चलिए बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर पॉइंट r निकालते हैं। पॉइंट r के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे फिर इसको सॉल्व करके हम निकालते हैं। अब r के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, तो अब देखिए यहाँ पे कितने, इधर की बात करें बच्चों तो इधर कितने हिस्से हो जाएंगे, r की बात करें तो 1 1 1 और इधर इस तरफ भी 1, तो इधर बच्चों 3 हिस्से हो गए और इधर 1 हिस्सा हो गया, यानी कि 3:1 हो गया। m1 की बात करें 3, m2 की बात करें बच्चों 1, ठीक है। x1 की बात करें तो -2, x और y1 की बात करें तो 2, x2 की बात करें तो बच्चों कितना आ गया 2 और y2 की बात करें तो 8। ठीक है बच्चों, तो पॉइंट r निकालना है हमें, तो r के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो r कैसे निकल के आएगा हमारा, सेम वही सेक्शन फॉर्मूला m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, m1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 3, x2 की वैल्यू कितनी है x2 की वैल्यू है 2 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1,
मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू कितनी है -2, ठीक है, अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 3 + 1। आगे m1 की बात करूं तो 3, y2 की बात करूं 8, m2 की बात करें 1 और y2 की बात करें y1 की बात करें तो 2 अपॉन में 3 + 1। आगे सॉल्व करें तो 3 × 2 = 6 -2 × 1 = 2 माइनस का 2 अपॉन में 4, 3 × 8 = 24, 2 × 1 = 2 अपॉन में 4। तो ये कितना हो गया 4 अपॉन में 4, ये कितना हो गया 26 अपॉन में 4। इसको काटा 1 आ गया, ये 2 से 2 पे, ये 2 से 13 पे, तो ये कितना निकल के आ गया 1,13 अपॉन में 2। ठीक है बच्चों, तो हमने P, Q और R तीनों के ही कोऑर्डिनेट्स बता दिए हैं। चलिए बच्चों, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस ऑफ इट्स वर्टाइसिस आर। एक रोम्बस का एरिया फाइंड करें जिसकी वर्टाइसिस आपको दी हुई हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर हम बात करें इस रोम्बस के एरिया की, तो आपको पता है बच्चों, इस रोम्बस की फिगर की बात करें तो ये रोम्बस ऐसी फिगर होती है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है बच्चों, तो इसकी वर्टेक्स ए दिया हुआ है 3,0, वर्टेक्स बी की बात करूं तो 4,5, वर्टेक्स सी कितना दिया हुआ है -1,4 और वर्टेक्स डी कितना दिया हुआ है -2, -1। हमें क्या कह रहा है बच्चों, इसका एरिया निकालें। बच्चों एरिया निकालने के लिए दो तरीके हैं, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में हिंट दी गई है कि एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। आपको ये हिंट दी गई है इस क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, तो आपको इस मेथड से करना है। वैसे आप चाहें तो इसको 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड करके एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर हम इसको इस मेथड से, इस फॉर्मूले से करें तो हमें इसके लिए क्या चाहिए होगी बच्चों, डायगनल 1 और डायगनल 2 चाहिए होगी। तो यानी कि बात करें अगर डायगनल 1 की, तो हमें AC की वैल्यू चाहिए होगी और BD की वैल्यू चाहिए होगी। तो AC की वैल्यू जो है हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बराबर क्या होता है बच्चों, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो AC की बात करूं बच्चों तो ये x1 y1 x2 y2। ठीक है बच्चों, तो यानी कि √x2 यानी कि -1 माइनस फॉर्मूले का 3 का स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 4 माइनस फॉर्मूले का 0 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, ये √16 + 16 यानी कि √32। अब 32 बच्चों, 32 की बात करें अगर तो 32 के आप फैक्टर बनाओगे तो प्राइम फैक्टर्स करोगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा 4√2। 4√2 कैसे आएगा बच्चों, या फिर इसको आप 2 हिस्सों में बांटो तो 32 को आप क्या लिख सकते हो, 16 × 16 का रूट क्या होता है बच्चों 4 और √2 रह गया। ठीक है बच्चों, ऐसे ही BD निकालेंगे। अगर हम BD की बात करें तो अगर इसे मान लिया बच्चों हमने x2 y2 और इसे मान लिया x1 y1, तो बच्चों x2 यानी कि 4 माइनस x1 माइनस फॉर्मूले का और माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी 5 माइनस फॉर्मूले का माइनस का 1 माइनस का 1 का स्क्वायर। बच्चों आगे किया हमने इसको तो कितना हो गया ये 6 का स्क्वायर और ये भी बच्चों हो गया 6 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 36 + 36 यानी √72 यानी कि बच्चों 6√2। ठीक है बच्चों, अब एरिया निकालना है हमें, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD जो कि क्या होगा बच्चों 1/2 AC × BD। तो बच्चों 1/2 AC की वैल्यू क्या आई है हमारी 4√2, BD की वैल्यू कितनी आई है 6√2। 2 से इसको 2 पे काट दिया बच्चों तो कितना आ गया 2 × 6 = 12 और √2 2 बार। ठीक है बच्चों, यानी कि
12 मल्टीप्लाई 2, तो हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों 24। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ बच्चों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।